नमस्कार, मैं हूं राजेश पिपलोदिया और इस वक्त आप देख रहे हैं दोपहर न्यूज। लगातार नई और ताजा जानकारियों के लिए हमारे चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए पेश है एक खास खबर। राजा भोज की नगरी धार निवासी एक पति पिछले 1 साल से छोटे बड़े सभी अफसरों की चौखट पर माथा टेक कर न्याय की गुहार कर रहा है, लेकिन धार पुलिस है कि उक्त मामले में सिर्फ खानापूर्ति करने के बाद चुपचाप बैठ गई है। हाल ही में फरियादी ने इंदौर आकर ग्रामीण आईजी नीरज जी से मुलाकात कर एक बार फिर न्याय की गुहार की है। धार निवासी रविंद्र मकवाना ने दोपहर न्यूज संवाददाता को बताया कि 26 फरवरी 2024 को उसकी पत्नी श्रीमती आरती मकवाना की हत्या को कुछ लोगों ने गहरी साजिश के तहत अंजाम दिया था, लेकिन धार पुलिस ने अब तक मात्र एक ही आरोपी कार्तिक राठौर को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य आरोपी स्वच्छंद घूम रहे हैं। पुलिस इस मामले में ठीक से जांच पड़ताल नहीं कर रही है। संभवतः राजनीतिक दबाव या अन्य कोई दबाव हो सकता है। उक्त मामले को लेकर धार जिले के सभी छोटे बड़े पुलिस अधिकारियों से न्याय की गुहार कर चुका हूं, लेकिन अब तक उसे न्याय नहीं मिला है। विगत दिवस रविंद्र मकवाना ने इंदौर आकर ग्रामीण आईजी नीरज जी से मुलाकात कर आवेदन दिया है। हालांकि ग्रामीण आईजी ने भी फिलहाल जांच का आश्वासन दिया है। रविंद्र मकवाना ने बताया कि घटना दिनांक को वह कुवैत में नौकरी कर रहा था। यहां धार में उसकी पत्नी आरती अपने पुत्र तीर्थ मकवाना के साथ अकेले रह रही थी। उसे इंदौर से ही खबर मिली थी कि उसकी पत्नी की हत्या हो चुकी है। जब वह कुवैत से घर धार लौट कर आया तो जो वस्तु स्थिति उसने देखी और पुलिस को बताई, लेकिन पुलिस ने सिर्फ अपने हिसाब से कार्रवाई को अंजाम दिया है। आरती मकवाना के हाथ बंधे हुए थे, गले पर गहरा चाकू या अन्य धारदार वस्तु से किया गया घाव था। इसके अलावा शरीर पर अन्य भी चोट के निशान थे। एक अकेला व्यक्ति इतनी बड़ी घटना को अंजाम नहीं दे सकता है। जाहिर है इसमें अन्य लोग भी शामिल थे, लेकिन पुलिस ने कोशिश ही नहीं की और ना ही अब कर रही है। आरती मकवाना के मोबाइल की कॉल डिटेल भी अब तक जांच में नहीं ली गई है। वहीं फोरेंसिक जांच भी पुलिस ने अपने हिसाब से करवा ली है, जबकि पीड़ित परिवार के द्वारा बार बार पुलिस अधिकारियों से कहा गया कि हत्याकांड में आरोपी कार्तिक का पिता सत्यदीप राठौर भी शामिल है, लेकिन पुलिस ने उसे आरोपी नहीं बनाया। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार मात्र 15,000 के लेन देन को लेकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, जबकि रविंद्र मकवाना का कहना है कि आरती का एक अन्य बैंक में खाता था जिसमें 1,75,000 रुपये जमा थे। उस बैंक के खाते में वारिस के रूप में सत्यदीप राठौर का नाम दर्ज है, जबकि खाता आरती मकवाना का था तो वारिस या तो उसका पुत्र तीर्थ या फिर पति रविंद्र मकवाना को बनाया जाना था। लेकिन यह सब साजिश के एक हिस्सा लग रहा है, क्योंकि आरोपी का पिता उसके बैंक खाते में वारिस कैसे हो सकता है, और यह हत्याकांड मात्र 15,000 रुपये के लिए अंजाम दी गई, यह बात भी गले नहीं उतर रही है। इसमें और भी गहरी साजिश है, लेकिन धार पुलिस इस मामले में जांच ही नहीं कर रही है। क्या नाम है सर आपका? रविंद्र मकवाना। ये आज आप आईजी कार्यालय में आए हुए हैं और आवेदन भी साझा करते हैं। क्या प्रॉब्लम है आपकी? मेरा पत्नी का हत्या हो गई थी जो 25 फरवरी 2024 को। उसका इन्वेस्टिगेशन के लिए आवेदन देने आया हूँ मैं सर। री इन्वेस्टिगेशन करवाना है मुझे, ढंग से इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाई है, इस कारण आईजी ऑफिस आया हूँ। क्या कमी रह गई आपके हिसाब से इन्वेस्टिगेशन में? जिस तरह से मेरी पत्नी की हत्या की गई थी और देखा जाए कि जो हाथ बंधे हुए थे और खून बहुत ज़्यादा वार करा गया था गले पे वगैरह पे, एक आदमी का काम नहीं हो सकता है, एक से अधिक अपराधी है इसमें। इस कारण मुझे इन्वेस्टिगेशन कराना है। बहुत सारी चीज़ें जो चालान पेश करा है पुलिस ने, वो बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी गई है। ना कॉल डिटेल लगाई है, ना सीसीटीवी फुटेज लगाई है, ना कुछ भी, यानी बहुत सारी चीज़ें को छोड़ दिया गया है इन्वेस्टिगेशन में। क्या कितने आरोपी आपके हिसाब से, कुछ और भी लोग इंक्लूड हैं? हाँ, जो आरोपी अंदर है उसके पिता का मुझे विश्वास है कि पिता भी उसमें शामिल है हत्या में, उसके पिता भी। क्या हत्या के पीछे क्या कारण है? कुछ पैसे का बड़ा लेन देन है। बहुत पुलिस ने मामला भी बहुत कम का बनाया, 15,000 रुपये का, लाखों का मामला है, क्योंकि उसने आरोपी के पिता ने मेरी वाइफ के नाम खाता खुला रखा है और उसमें खुद नॉमिनी है। ये हो ही नहीं सकता है, क्योंकि या तो नॉमिनी उसका पति रहता है, उसका बच्चा रहता है, वो कैसे नॉमिनी, और वो अकाउंट क्यों मेरी जानकारी के बिना खुला हुआ है वो अकाउंट। आपने वहाँ पे स्थानीय पुलिस अधिकारी को सभी को दिया है, आवेदन दे के परेशान हो गया, इस कारण मुझे यहाँ आईजी ऑफिस आना। अच्छा, वर्तमान एसपी जो मनोज कुमार सिंह है, उनसे आपकी मुलाकात हुई? हाँ हुई थी, 2-3 बार आवेदन दिया मनोज कुमार सिंह को। क्या कहना पड़ रहा है उनका कह रहा सर हमारी तरफ से हो गई इन्वेस्टिगेशन, और उन्होंने तो अच्छी से तरह उन्होंने बोला भी है। मैंने उनको बोला कि मोबाइल, मेरी वाइफ माने थाना प्रभारी बोल रहे हैं कि मोबाइल नहीं खुला है, इसका मोबाइल का लॉक हमसे नहीं खुल पाया। और मैं सर के पास गया तो सर ने बोला कि नहीं मोबाइल खुला है। कौन बोल रहा है कि मोबाइल नहीं खुला है? और मेरे को मोबाइल
वैसे ही लॉक करा हुआ दे दिया गया है, बोले नहीं खुला है मोबाइल। उसका भी डाटा पूरा शायद मेरे को शक है कि इरेज कर दिया गया है। ठीक है, मतलब आपको सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, लेकिन अभी आश्वासन तक मिल कोई रहा काम है, कार्रवाई हो पा नहीं हो रही है। और जिन्होंने कार्रवाई करी है वो अब क्या बताऊँ मैं, जो भी है। और मेरी सीएम हेल्पलाइन भी चल रही है विगत 6 महीनों से। एक सीएम हेल्पलाइन जो मौखिक थी वो दबाव दे के बंद करा दी गई मेरे से।